वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आज मैं आपको स्टाम्प की नोयत बताऊंगा, यानी कि पंजाब में किस किस्म के स्टाम्प चलते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहले ब्लॉग में मैं अपना तारक करवा चुका हूँ आपको, और दूसरे ब्लॉग में मैंने किराएदारी का एग्रीमेंट का आपको बताया था। उसकी वजाहत मैं बाद में दोबारा करूँगा, लेकिन अभी आज जो है मेरा आपको थोड़ा डिटेल में बताने के ये बताऊंगा कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। स्टैम्प पेपर असल में वो दस्तावेज़ होती है जिस पे आप मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ नोयत के एग्रीमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ नोयत के डीड्स करते हैं, जो आप और दो फ्रिकैन के दरमियान होते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी दिए जाते हैं। फ्रिकैन के माबैन जो डीड्स होती हैं, फ्रिकैन के माबैन जो मुआहदे होते हैं वो भी होते हैं। अच्छा, स्टैम्प पेपर्स मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। पंजाब में ई स्टैंपिंग चल रही है, पिछले 12 साल से ई स्टैंपिंग चल रही है, लेकिन पहले बड़े स्टैम्प पेपर ई स्टैंपिंग के लिहाज से मिलते थे, वो बैंक ऑफ पंजाब जारी करता था। ठीक है, वो इस किस्म के होते हैं, इस किस्म के स्टैम्प पेपर होते हैं। ठीक है ना, इस किस्म के स्टैम्प पेपर होते हैं, ये बैंक ऑफ पंजाब जारी करता है। ये 500 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि 500 रुपये से लेके इन्फिनिटी तक जारी होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टाम्प पेपर जारी होते हैं, जिनमें एग्रीमेंट्स भी होते हैं, पावर ऑफ टॉर्नीज, लीज एग्रीमेंट, मुख्तलिफ यानी कि बैनामा, यानी कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, हर किस्म के स्टैम्प पेपर्स हैं। कोई यानी कि हर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कोई किसी भी किस्म की डीड है, हर किस्म के स्टैम्प पेपर इसमें शामिल है, वो बैंक ऑफ पंजाब जारी करता है इस तरह का स्टैम्प पेपर। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको स्टाम्प फरोश के पास जाना पड़ता है, और स्टाम्प फरोश आपको एक चलान बना के देता है, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको चलान बना के देता है। लेकिन गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक वो चलान बनता है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा हुआ है उसके मुताबिक वो चलान बनेगा। वो आप बैंक ऑफ पंजाब में जाके दाखिल करेंगे, पैसे जमा करवाएंगे, आपको स्टैम्प पेपर इशू हो जाएगा। इस किस्म का स्टैम्प पेपर इशू होगा, और उसका चलान इस नोयत का होता है, इस नोयत का वो चलान होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक नीचे एक ऊपर होता है। एक वो बैंक वाले अपने पास रख लेते हैं, दूसरा इसके साथ चश्मा करके आपको दे देते हैं। एक स्टैम्प पेपर और होता है, वो सिर्फ इस्लामाबाद साइड की तरफ चलता है, वो मैनुअल साका जो सिस्टम उसके तहत चल रहा है, वो इस किस्म का स्टैम्प पेपर होता है। वो भी 20 से लेकर 50-100 वाले उधर इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, फेडरल की तरफ चलते हैं, और उनका पंजाब से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इनका पंजाब में कोई हैसियत नहीं, इनकी हैसियत सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद तक है। ये स्टैम्प पेपर, ठीक है, ये भी मुख्तलिफ डेट्स के होते हैं। और जो स्टाम्प फरोश है, जो अपने वो आईडी से स्टाम्प जारी करता है, वो स्टाम्प ये वाइट पेपर के ऊपर होता है, उसे भी ई स्टैम्प पेपर कहते हैं। स्टाम्प फरोश अपनी आईडी से, जो गवर्नमेंट ने उसको आईडी दी होती है, उसके मुताबिक जारी करता है। वो 100 वाला, 200 वाला, 300 वाला जारी होता है, उसके सिस्टम में से जारी होता है। 100 वाला आइडेंटिटी बॉन्ड व दीगर दस्तावेजात के लिए होता है, और 300 वाला पेपर एफिडेविट के लिए जारी होता है, जबकि 200 वाला पेपर जो है पार्टनरशिप डीड, छोटी पार्टनरशिप डीड के लिए जारी होता है। इसी तरह मुख्तलिफ डीड्स जो जारी होती हैं, वो गवर्नमेंट ने जो है ना, मतलब का डिपार्टमेंट ने स्टाम्प फरोश को आईडी दी होती है और लाइसेंस दिया होता है। वो उस आईडी से, अपनी आईडी से वो स्टैम्प पेपर, ई स्टैम्प पेपर निकालता है। लेकिन इसकी भी फीस बैंक ऑफ पंजाब में स्टाम्प फरोश को इस चलान के थ्रू ही अपनी जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद ये सीरियल नंबर जो मुख्तलिफ ई स्टाम्प के होते हैं, वाइट पेपर के जो होते हैं, वाइट पेपर ई स्टैम्प पेपर के सीरियल नंबर जो है, वो गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से वो हमारे सिस्टम में जारी कर दिए जाते हैं, जिसके बाद हम वहाँ से मुख्तलिफ नोयत के स्टैम्प पेपर अवाम की सहूलत के लिए जारी करते हैं, जो अवाम को रिक्वायर होते हैं। ठीक है,
ये मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें हैं, या आपको मैंने बता दी हैं डिटेल में। और मज़ीद आपको डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मज़ीद तफसीलात जान सकते हैं। ये सिर्फ अभी आपको मैंने स्टैम्प पेपर बताया है कि ये गवर्नमेंट बैंक ऑफ पंजाब की तरफ में, बैंक ऑफ पंजाब से जारी होता है। इसकी जिम्मेदारी फ्रीकैन के ऊपर होती है, क्योंकि जब भी चलान जारी होता है तो गवर्नमेंट ने हिदायत की हुई है कि फ्रीकैन ने जो अपनी मालूमात फराहम की है और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो दुरुस्त है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फ्रीकैन पर है, गवर्नमेंट पर या स्टाम्प जारी करने वाली एजेंसी पर नहीं है। और ये जो स्टैम्प पेपर है ये स्टाफ रोज की आईडी से जारी होता है। ये बाकायदा हमारे पास अप्लीकेंट आता है, वो रजिस्टर में साइन उठे करता है, अपना शनाख्ती कार्ड पेश करता है, और उसके बाद उसकी वजह लिखी जाती है, उसके बाद स्टाम्प जारी किया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपने मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।